बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला जितना दिलचस्प दिखाई दे रहा है, उतना शायद पहले कभी नहीं। वजह ये नहीं है कि बीजेपी के सामने कोई बेहद मजबूत चुनौती खड़ी हुई, बल्कि वजह ये है कि बीजेपी को चुनौती देने वाले दल खुद एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या इस उपचुनाव में लड़ाई बीजेपी बनाम विपक्ष की है या फिर विपक्ष बनाम विपक्ष की ही हो चुकी है। और इस पूरे राजनीतिक समीकरण के बीच सबसे बड़ी परीक्षा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मानी जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनसुराज की पार्टी की। उपचुनाव से ठीक पहले पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह ने जनसुराज से इस्तीफा देकर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान। बिट्टू सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक दल चलाने की क्षमता उनमें नहीं दी। इसी बीच प्रशांत किशोर के नामांकन कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया और अब उनका नामांकन 13 जुलाई को होना तय। पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने इस संबंध में कार्यकर्ताओं के लिए नया सर्कुलर भी जारी किया। उधर राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी तरह एकजुट नजर नहीं आ रही है। पार्टी ने रेखा कुमारी, जिन्हें रेखा गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उम्मीदवार घोषित होते ही पार्टी के भीतर असहमति सामने आने लगी। सबसे पहले सांसद सुरेंद्र यादव ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि वो रेखा गुप्ता को जाति लगे। इसके बाद वरिष्ठ राजद नेता भाई वीरेंद्र ने भी उम्मीदवार चयन पर नाराजगी जताई। मामला यही नहीं रुका। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने भी वीणा मानवी को मैदान में उतार दिया। यानी जिस वोट बैंक पर राजद की सबसे ज्यादा नजर है, उसी में अब एक और दावेदार खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी राजद के एक तरफा फैसले से पूरी तरह सहज दिखाई नहीं दे रही। इन घटनाओं ने विपक्षी एकता पर तो सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बांकीपुर सीट के पिछले चुनावी इतिहास को देखें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। 2010 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस विधानसभा सीट पर अब तक हर चुनाव बीजेपी ने ही जीत दर्ज की। 2010 में राजद दूसरे स्थान पर है, जबकि 2015 और 20 में महागठबंधन के तहत कांग्रेस ने यहां चुनाव लड़ा और दोनों बार रनर अप रही। 2025 की सीट राजद के हिस्से में आई, लेकिन जब भी जीत बीजेपी की हुई और रेखा कुमारी लगभग 52,000 वोटों से चुनाव हार गए। पिछले 4 चुनाव में बीजेपी और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी के बीच जीत का अंतर करीब 39,000 से लेकर 60,000 वोट तक है। यानी जब मुकाबला सीधे बीजेपी और महागठबंधन के बीच था, तब भी विपक्ष जीत दर्ज नहीं कर सका। अब जबकि विपक्ष 3 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है, मुकाबला और कठिन होता दिखाई देता है। ऐसे में अब सबसे ज्यादा निगाहें प्रशांत किशोर पर भी टिकी हैं। सवाल यह है कि वो अपने लिए वोट कहां से जुटाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने वंदना कुमारी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें सिर्फ 7,717 वोट मिले थे। उसी चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले, जबकि राजद की रेखा कुमारी को 46,363 वोट हासिल हुए। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की भी परीक्षा मानी जा रही है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का कुल वोट शेयर केवल 2.44% ही रहा था। पिछले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति में ऐसा कोई बड़ा घटनाक्रम भी नहीं हुआ है जिसे जनसुराज अपने पक्ष में मजबूत चुनावी लहर में बदल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक ले जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।